आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। टॉपिक का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज, चैप्टर 16, टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है ए परचेज गुड्स वर्थ ₹6200 फ्रॉम बी एंड गिव them his acceptance for 6000 in full satisfaction. B purchased goods worth ₹10,000 from C and endorsed the bill to him, paying the balance by check. On maturity, the bill is dishonored. Noting charges amounted to ₹100. Give journal entries in the books of A, B and C. तो चलिए सबसे पहले A की बुक्स के हिसाब से चलते हैं। ए ने परचेज करा है, किससे करा है? बी से करा है, तो ए परचेज की एंट्री करेगा। जब ए परचेज की एंट्री करेगा, क्वेश्चन में हमें डेट नहीं दे रखी है तो बिना डेट के क्वेश्चन कर लेंगे भाई। परचेज अकाउंट डेबिट, किससे परचेज करा? बी से परचेज करा। 6200 का 6200 been goods purchased from B. Been goods purchased from B. गुड्स हमने B से परचेज कर लिए, तो भाई B के एंट्री करेगा। बी एंट्री करेगा सेल की। इसने माल बेच दिया, किसको बेच दिया? ए को बेच दिया, तो ये लिखेगा ए अकाउंट डेबिट टू सेल। बीन गुड्स सोल्ड टू ए, कितने का अमाउंट है? 6200 का। अब इसने पैसे की बजाय बिल रिसीव कर लिया। जब इसने बिल रिसीव करा तो एंट्री हो गई भाई बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल इसने 6000 रुपए का रिसीव करा इन फुल सेटलमेंट में, तो बाकी जो फिगर रहेगी 200 रुपए की, मैं उसको डिस्काउंट के नाम से डाल दूंगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और ये सब इसने ए से रिसीव करा है, बी आर जो है, तो ये अमाउंट हो गया 6200। बीन बी आर रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। अब इसके बाद ये जो बी आर यहां इसने रिसीव करा है वो ए ने इसको दिया होगा, तो चलिए ए की बुक में बीपी वाली एंट्री कर लेते हैं। बी डेबिट, बी को कितने पैसे देने थे? 6200। उसके बजाय इसने इसे क्या दे दिया? इसने इसको बिल पेबल दे दिया। तो बीपी कितने का दिया है भाई? बीपी दिया है 6000 रुपए का, तो बाकी जो हो जाएगा वो हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। $200 बीन बीपी गिवन टू बी। अब हमने बीपी को वो जो है बी को जो है वो बीपी दे दिया। अब बी की बात करते हैं, क्योंकि उसने कुछ माल सी से परचेज कर लिया है। बी परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 फ्रॉम सी, तो बी ने परचेज करा तो बी परचेज की एंट्री करेगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू बी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सी, क्योंकि सी से परचेज करा गया है।
बीन गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सी। गुड्स हमने सी से परचेज कर लिए। अब जब सी से परचेज करे हैं तो भाई सी ने क्या करा होगा, सी ने तो सेल करी होगी। किसको, बी को। तो हम लिखेंगे बी डेबिट टू सेल। अमाउंट कितना है भाई, अमाउंट है 10,000। तो 10,000 की सेल की एंट्री मैंने सी की बुक्स में लगा दी। बीन गुड्स सोल्ड टू बी। बी को हमने माल बेच दिया। अब बी को माल बेच दिया तो उसने क्या करा, उस माल के बदले हमें जो बी आर था, जो इसको मिला था कहां से, ए के पास से, वो उसने सी को हैंड ओवर कर दिया। तो जब उसने सी को दिया तो एंट्री हो गई सी डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल कितने का है भाई, 6,000 का, और सी का हिसाब कितना है, 10,000 का। तो बाकी जो पैसे हैं वो उसने चेक से दे दिए। तो मैंने लिख दिया टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आ गई 4,000 रुपए की। यहां नरेशन डाल देता हूं, बीन बी आर गिवन टू सी एंड बैलेंस बाय चेक। अब जो भी कुछ हमने एंट्री यहां सी को देने की लगाई है वो सी के बुक्स में रिसीव करने की एंट्री कर लेते हैं। अब जब सी की बुक्स में उसको रिसीव करने की बारी आएगी तो सी को हम इस तरह से अज्यूम करेंगे कि चेक जो उसने रिसीव करा है वो सीधा उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू बी। ये सब उसने कहां से रिसीव करा है, ये सब उसने बी से रिसीव करा है। 4,000 तो चेक में, 6,000 रुपए का बी आर, और टोटल हिसाब किताब था 10,000 रुपए का। बीन बी आर रिसीव्ड एंड बैलेंस बाय चेक। फ्रॉम बी। तो चलिए यहां पर सी का हिसाब किताब भी हो गया। अब हुआ क्या, मेच्योरिटी पर बिल जो है वो डिसऑनर हो जाता है। अब बिल किसके पास है भाई, बिल सी के पास है। अब जब मेच्योरिटी पे वो डिसऑनर हो जाएगा तो सी ने किससे पैसे लेने हैं, बी से। तो बी को डेबिट कर लेते हैं। बी को कितने से डेबिट करेंगे, क्या हिसाब किताब है भाई बी का, 10,000 रुपए का हिसाब किताब है बी का। अब 10 में से बिल कितने का है, बिल तो सिर्फ 6 का ही है भाई, तो 6 से ही एंट्री की जाएगी। टू बी आर, बी आर भी हमारा 6,000 का ही है, लेकिन यहां एक नोटिंग चार्जेस रह गए हैं भाई, उसकी एंट्री का अमाउंट भी हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 6,100। तो यहां नरेशन लिख देते हैं, बीन बी आर डिसऑनर्ड। अब ये बिल डिसऑनर हो गया हमारा। चलिए बी की बुक्स की तरफ चलेंगे। अब बी अपनी बुक में एंट्री कैसे करेगा उसको देखेंगे। बी ने सी को दोबारा से पैसे देने पड़ेंगे। तो सी मेरा क्या हो गया भाई, सी मेरा क्रेडिटर हो गया। तो मैंने लिखा टू सी, और सी को कितने पैसे देने हैं, सी को मुझे 6,000 रुपए देने हैं। और मुझे पैसे लेने किससे हैं, मुझे पैसे ए से लेने हैं। ए से मेरा हिसाब किताब कितना था, 6,200 का हिसाब किताब था,
और यहां से यहां पर सी को 6100 से करूंगा, 100 रुपए नोटिंग चार्जेस भी तो हैं। और ए के संग हिसाब किताब है 6200 का। जो डिस्काउंट हमने पहले डेबिट कर दिया था, अब हम उसे वापस क्रेडिट कर लेंगे। तो क्रेडिट जब हम करेंगे तो हम यहां लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट अलाउड में मैंने 200 रुपए लिख दिए। ए का बैलेंस समझेंगे भाई, 6200 तो पहले था जिसमें से 200 रुपए डिस्काउंट के थे और 6000 रुपए उसके प्लस 100 रुपए उससे नोटिंग चार्जेस भी लेंगे, तो टोटल अमाउंट 6300 का हो जाएगा। बी आर डिसऑनर्ड। अब चलिए डिसऑनर की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए करेंगे। इसका ये बीपी वापस आ जाएगा, तो ये एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। बीपी कितने का है भाई? बीपी 6000 रुपए का है। इसके नाम के नोटिंग चार्जेस के जो खर्चे हैं 100 रुपए के, वो इसका खर्चा है, तो सिर्फ नोटिंग चार्जेस वर्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई यूज होता है। जितना डिस्काउंट रिसीव्ड हमने पहले यहां पर क्रेडिट कर दिया है, उसको वापस कैंसिल करने के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड को डेबिट करना पड़ेगा। ₹200 से। और ये सारा का सारा पैसा हमें किसको देना है भाई? बी को देना है। तो बी को अपना क्रेडिटर बनाने के लिए उतने अमाउंट से क्रेडिट कर दूंगा। बी आर डिसऑनर्ड। तो फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, और अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए। उसको देखने से ये सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे।